हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडमिट मार्केट। आई होप आज का दिन थोड़ा सा फ्लैट रहा होगा। जी हाँ, कहीं ना कहीं 4 अप्रैल में जो एक गैप अप देखने को मिला था, उसके बाद जो हमें 2% की तेजी देखने को मिली थी, उसके बाद कहीं ना कहीं आज के दिन बाजार एक फ्लैट ही ट्रेडिंग एक्सपेक्टेड थी और वही आज के दिन होती हुई दिखी। और लगातार हम 18,100 रुपए के लेवल्स को निकाल नहीं पा रहे, जो कि आज के लिए एक हर्डल था और आने वाले दिनों के लिए भी एक हर्डल की तरह साबित रहेगा। बात करूं वहीं पे 18,100 के लेवल्स की, तो 18,100 का लेवल जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम कहीं ना कहीं और तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं 18,100 के लेवल्स को निकालना बहुत ही जरूरी है। वहीं पे 18,000 के लेवल्स पे आज के दिन फिर से कॉल राइटर्स ने अपनी पकड़ बैठा ली और कहीं ना कहीं आज के दिन 18,000 के नीचे फिसलते हुए दिखे और क्लोजिंग भी हमें 18,000 के नीचे ही देखने को मिली है। हालांकि 17,900 एक इमीडिएट लेवल पे सपोर्ट है और कल के दिन भी 17,900 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, जो कि कहीं ना कहीं 4 अप्रैल में सेकंड हाफ का एक लो था। तो अगर लो टूट जाता है, 17,900 का लेवल अगर टूट जाए तो बिकवाली करके चलें, प्ले करें फॉर द टारगेट ऑफ 17,800 एंड सेकंड टारगेट विल बी 17,700। तो पहला टारगेट 17,800 का और सेकंड टारगेट आपका 17,700 इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग, जो हमने कहीं ना कहीं एक तरह से ये बुल गैप होगा। जिस तरीके से 17,700 का लेवल निकला था, अगले दिन एक गैप अभी देखने को मिला था, तो ये गैप पेंडिंग रह गया। तो ये गैप फिल करने से निफ्टी डाउन साइड देता हुआ दिख सकता है। अधिकतर जो गिरावट देखने मिल सकती है 17,650 तक जाते हुए दिख सकती है। तो शॉर्ट करें 17,900 रुपए के नीचे। बाकी वहीं पे अगर मुझे तेजी करनी है बाजार में, तो तब तक तेजी ना करें जब तक 17,100 का लेवल 18,100 का लेवल ना निकल जाए। तो 18,100 का लेवल जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम कोई तेजी नहीं देख पाएंगे। तब तक हो सकता है हम 18,300 के लेवल्स को भी ना देख पाए। तो 18,100 के ऊपर जब तक ना निकले तब तक लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, बहुत ज्यादा केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। वही बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में कुछ खास ट्रेडिंग करते आज नहीं दिखाई। कहीं ना कहीं 38,000 का लेवल, जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट था, एक मजबूत सपोर्ट जोन था, वो आज के दिन टूटता हुआ दिखा और आज के दिन क्लोजिंग भी हमें 38,000 के नीचे देखने को मिली। बट कहीं ना कहीं सेटलमेंट जो देखने को मिला है वो 38,000 के ऊपर, मतलब 60 पॉइंट ऊपर ही देखने को मिला है। हालांकि कल के लिए यही लेवल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 38 के नीचे अगर हम सस्टेन कर जाते हैं तो ये सेल करिए बैंक निफ्टी को, प्ले करिए फॉर द टारगेट ऑफ 4 अप्रैल लोस, जो कि कहीं ना कहीं हमें 37,700 के लेवल्स पे देखने को मिलते हैं। तो 37,700 मेरे लिए पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो होगा वो 37,500 का लेवल होगा, जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट आता है। कहीं ना कहीं 38,000 के बाद जो सपोर्ट आता है वो सीधे कहीं ना कहीं 37,500 के लेवल्स पे ही आता है। तो 38,000 के बाद जो प्रोट्राइटस का एरिया है वो उसके बाद 37,500 का लेवल ही आता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं गैप फिलिंग की, तो ये जो गैप आपने देखा था 4 अप्रैल में, जो कि कहीं ना कहीं 37,230 से लेकर के 37,700 की रेंज में है, ये गैप पूरा का पूरा फिल होता हुआ दिख सकता है। तो ये गिरावट कहीं ना कहीं हमें 37,230 के लेवल्स तक लेके जाती हुई दिख सकती है। वही बात करूं मैं तेजी की, तो बैंक निफ्टी जब तक 38,000 के लेवल्स को होल्ड नहीं कर जाती, अगर कल के दिन अगर 38,000 के ऊपर आधे घंटे अगर होल्ड करे तो तेजी करिए, प्ले करिए फॉर द टारगेट ऑफ 38,400 और 38,400 के ऊपर निकल गए तो कहीं ना कहीं जो हमारा 4 अप्रैल का हाई था, जो कि आज का हाई था, जो ओपनिंग थी उस वो कहीं ना कहीं मेरे लिए सेकंड टारगेट बन के आएगी। बाकी अगर 38,700 का लेवल भी निकाल गए तो ये जो गैप हमें कहीं ना कहीं 39,000 से 38,800 की रेंज में वो पूरा का पूरा फिल होता हुआ दिख सकता है। तो अब कहीं ना कहीं जो बाजार में एक तरीके से बाजार में गिरावट देखने मिल सकती है, अगर हम कहीं ना कहीं कल के दिन 38,000 के नीचे खुल गए। 38,000 के नीचे अगर खुले तो बेचिए बैंक निफ्टी को। सो लेट्स गो टू ब्रॉडर व्यू। तो एक बार मैं निफ्टी का ब्रॉडर व्यू लेना चाहूंगा। तो कहीं जैसे मैंने बताया डेली टाइम फ्रेम में कि कहीं ना कहीं जो बार बार जो हमें करेक्शन देखने को मिला है और हमेशा इस ट्रेंड लाइन से देखने को मिला, और आज के दिन भी इस ट्रेंड लाइन को हम नहीं निकाल पाए, नहीं काट पाए और एक तरह से बेरिश कैंडल के साथ हम क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं। अब कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं हमारा 3 फरवरी का हाई है, जो कि 17,800 का लेवल है। और ये अगर टूट जाता है तो यहाँ पे जो गैप पेंडिंग है वो गैप फिल होता हुआ दिख सकता है और मेक एंड ब्रेक लेवल के दोबारा हम रिटेस्ट करते हुए बाजार में दिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार में कहीं ना कहीं तब तक तेजी नहीं देख सकते जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रीच ना हो जाए, मतलब 18,100 का लेवल ना निकल जाए। 18,100 का लेवल निकल जाता है तो हम 18,335 रुपए के लेवल्स देख पाएंगे। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं डाउन साइड पे भी हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहकर के प्ले करना होगा। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे निफ्टी के पहले ऑप्शन चेन की बात करना चाहूंगा। तो निफ्टी में जो ऑप्शन चेन अगर मैं बात करूं 18,000 के लेवल्स पे, तो 18,000 के लेवल्स पे कहीं ना कहीं पेन देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं अच्छी खासी पकड़ कहीं ना कहीं फिर से कॉल राइटर्स ने अपने झोली में रख ली और कहीं ना कहीं अब 18,000 के लेवल्स को निकाल पाना निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं 18,000 का लेवल अगर हम कल के दिन फिर से रिगेन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं बाजार में ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है और ये गिरावट कहीं ना कहीं हमें 17,700 की तरफ भी लेके जाती हुई दिख सकती है। वहीं पुट राइटर्स की आज पकड़ थोड़ी सी ढीली होती दिखी, उसके बाद जो पुट राइटर्स का एरिया आता है वो सीधे 17,800 के लेवल्स पे और कहीं ना कहीं उसके नीचे अगर मैं जाऊं तो 17,600 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है। बाकी 17,500 की मैं बात नहीं करने वाला, हालांकि 17,600 के लेवल्स को मैं फोकस करूंगा क्योंकि यही मेक एंड ब्रेक लेवल है और कहीं ना कहीं यही एक सबसे बड़ा सपोर्ट भी होगा आने वाले हफ्ते में। तो कहीं ना कहीं आप इतना ध्यान में रखो, अगर 18,000 का लेवल अगर कल के नीचे हम खुलते हैं तो सीधे हम 17,800 के लेवल को रिटेस्ट करेंगे और 17,800 गया तो 17,600 ऑप्शन चेन के हिसाब से एफ पुट राइटर का एरिया आता है।
तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी गिरावट देखने मिल सकती है इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग, जो अभी गैप नीचे लेवल्स पे पेंडिंग है। वहीं पे बात करूं कॉल राइटर्स की तो 18,200, 18,100 और 18,000 के लेवल्स पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, मतलब ऊपरी लेवल्स पे अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। वहीं बात करूं बैंक निफ्टी के केस में तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 38,000 के लेवल्स पे आज के दिन कॉल राइटर्स ने अनवाइंडिंग की है और 38,000 के लेवल्स पे कहीं ना कहीं पुट राइटर्स ने अपनी पकड़ बैठाई हुई है। तो इतना ध्यान में रखिए, कल के दिन 38,000 का लेवल ही सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, आधे घंटे का इसके नीचे फिसल जाता है, इसी के नीचे रहता है, तो एक गिरावट कहीं ना कहीं हमें 37,500 लेवल पे लेके जाएगी, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल की तरह है। और नेक्स्ट पुट राइटर्स का एरिया आता है जहां पे 14,21,000 का वही बना हुआ है 37,500 के लेवल्स पे। वहीं बात करो कॉल राइटर्स की तो कॉल राइटर्स 38,500 इमीडिएट के लेवल पे बैठे हुए हैं। तो अगर 38,000 के ऊपर हम सस्टेन कर जाते हैं तो 38,500 ही नेक्स्ट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बन के आएगा। वहीं पर अगर 38,000 के नीचे अगर हम फिसल जाते हैं तो जितने भी कॉल राइटर्स 38,500 में वो दोबारा शिफ्ट होंगे टुवर्ड 38,000 के लेवल पे। तो एक तरह से जो रेंज जो अपसाइड की तरफ जा रही थी वो आज के दिन रुकती हुई दिखी और दोबारा डाउनसाइड की तरफ धीरे धीरे फिसलती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं डाउनसाइड की तरफ बाजार का रुझान फिर से बनता हुआ दिख रहा है अगर हम 38,000 के लेवल्स को नहीं होल्ड कर पाए और निफ्टी के केस में कहीं ना कहीं हम 17-18,000 के लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाए तो। सो वही बात करूं मैं ग्लोबल इंडिसेस की तो कहीं ना कहीं मनी कंट्रोल का ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं नैस्डैक की तो नैस्डैक में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है आज खुलते ही। बात करूं मैं यूरोपियन बाजार में तो यूरोपियन बाजार भी कहीं ना कहीं आज के दिन आधे परसेंट 1% गिरावट दिखाते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे एसजीएक्स निफ्टी भी 18,000 के नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है। लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स। तो ये सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे निफ्टी की तो 18,000 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और 18,000 का लेवल अगर टूट जाता है तो एक गिरावट कहीं ना कहीं हमें दोबारा 17,600 के लेवल्स पे लेके जाएगी, जहां पे जो एक एक्यूरेट लेवल जो आता है वो 17,590 का लेवल आता है। तो इतना ध्यान में रखिए कि अगर ये जो हाईलाइट मैंने नहीं किया इसको मैं अगर हाईलाइट कर दूं तो ये लेवल 18,000 का ही है। तो एक्जैक्टली 18,000 पे इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है, एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है और इसके नीचे अगर फिसल गया तो ये गिरावट हमें 17,900 17,800 की तरफ भी लेके जाती हुई दिख सकती है। तो अगर हम कहीं ना कहीं कल के दिन एसजीएक्स निफ्टी में 17,800 या 17,850 देखते हैं तो कल के दिन एक गैप डाउन पॉसिबल है। तो एक तरह से फ्लैट टू गैप डाउन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कल के दिन बाजार में। लेट्स गो टू डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स की अगर मैं बात करूं तो डाउ जोन्स भी थोड़ी सी कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और 35,000 का लेवल एक इमीडिएट हर्डल बनता हुआ दिख रहा है, जो कि कल के दिन डाउ जोन्स के यहां से फिसलता हुआ दिखा है। तो 35,000 इज लाइक इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर दिस इंडेक्स। बात करूं वहीं पे डाउनसाइड की तो कहीं ना कहीं 34,500 का ही लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट बन के आ रहा है इस समय डाउ जोन्स में। तो कहीं ना कहीं डाउ जोन्स एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। अगर 35,000 के लेवल्स को रिगेन कर ले तो थोड़ी सी तेजी देखने को दोबारा मिल सकती है। वहीं बात करूं नैस्डैक की तो नैस्डैक के हाथ से भी कहीं ना कहीं 14,500 का लेवल फिसलता दिख रहा है और 14,500 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन चुका है। इसको निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और कहीं ना कहीं अगर इसी तरह अगर गिरावट रही तो कहीं ना कहीं नैस्डैक 14,200 की टेरिटरी में भी आता हुआ दिख सकता है, जो कि एक सपोर्ट जोन है इस समय नैस्डैक के लिए। तो कहीं ना कहीं बाजार में थोड़ी सी बेरिश सेंटीमेंट है और कहीं ना कहीं दोबारा ऊपरी लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है आज के दिन। तो कहीं ना कहीं इसका रिफ्लेक्शन हमारे बाजार में देखने को मिल सकता है और ये गिरावट कहीं ना कहीं हमें 17,800 17,700 की तरफ और वहीं पे बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 37,500 के लेवल्स दोबारा देखते हुए दिख सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट्स रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है। सो बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। Girls with their nails done now. Girls with their